भाइयों साढ़े सफर का इम्तिहान बड़ी हो रहा है। अज साडा अपना इकट्ठ है, साडी अपनी तंजीम में दुख दी गल्लां हो रही, दो मुकदमे हो रह गए। साडे बहुत ही वाजिब एहतराम इन्होंने बाकायदा सरहद इलाके हसनगर जगह नारा भी लाया, जंगा लड़िया, उसमें खाना नाल खेत मजदूरों नाल लेके जंगा लड़िया, खाना नसाया, उठो उसे फतह रखी है। वो एक तस्वीर लिया हुआ तो मैं दावत देना पाकिस्तान मजदूर संघ पार्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल खामोश साहब, हमारा नगर तुम्हारा नगर, हमारा नगर तुम्हारा नगर, मजदूर किसान पार्टी जिंदाबाद, मजदूर किसान पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल खामोश जिंदाबाद, अब्दुल खामोश जिंदाबाद। जनाब सदर जलसा और मेरे मौजूद माओ बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से लेकर 3 बजे तक इस सब धूप में और बिरहर मुकर्रर की तकरीर तवज्जो से सुनना मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प से कम नहीं है। और मुझे खासकर स्टेज के नीचे बैठने वालों पर जो तकलीफ है गर्मी की वजह से उसका पूरा एहसास है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ख्यालात अपनी तथी जबान में आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आपसे दरखास्त करूँगा कि मेरे बाद आने वाला हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ सदर गुलाम नबी कलम साहब आएंगे, मैं अपना वक्त उनको दूंगा। आप कम से कम उसके तकरीर में उठने बैठने से परहेज कीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं डिस्कोर्ट के तारीखी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने पर पंजाब का शिकार महाज, पट्टा मजदूर महाज, पंजाब बेगर लोक तंजीम और पंजाब मजदूर किसान पार्टी के मुंतजिमीन को मुबारकबाद देता हूं। और उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि पंजाब के मेहनत कश जो है वो सोए हुए हैं, उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पंजाब के मेहनत कश सोए हुए नहीं है, बल्कि उसने गुज़िश्ता 22 साल से जिस तरह के पट्टा मजदूर तंजीम ने जद्दोजहद की है, आज उनकी समर उनको मिल रही है। ये उसकी एक बड़ी अलामत है, क्योंकि ये समर उसकी जद्दोजहद के नतीजे में उन्हें मिली है। ये न पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हें दी है और न मुस्लिम लीगियों ने उन्हें दी है, क्योंकि अब भी अगर उन्होंने अपनी गिरफ्त उन पट्टा मालिकान पर कमजोर कर दी तो फिर वो जो कुछ हासिल कर चुके हैं वो दोबारा वो उल्टी की शक्ल में तय करेंगे। ये बात आप अच्छी तरह याद रख लें कि धरती में पट्टा मजदूरों का कोई दोस्त नहीं है, असेंबली में आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, अदालतों में आपका कोई भाईचारे वाला या कोई रिश्तेदार बैठा नहीं है। आपने जो हकूक हासिल की है वो जद्दोजहद के जरिए हासिल की है, और इस जद्दोजहद को अगर आप तेज नहीं करेंगे तो सुन लो, यह तरीके से उभरी है और कुछ फल भी उन्हें मिला है, उन्हें कुछ समझ भी मिला है। लेकिन जब वो तंजीमें वो तरीका अपने रास्ते से बच चुकी है तो उन्हें फिर दुगना सदा मिल जाए। और फिर आप लोगों को शायद ये लोग इतना फुर्सत भी नहीं दे रहे कि आप मंजूर नियाजी से राब्ता करेंगे या आप एहसानुल्लाह खान से राब्ता करेंगे, फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आपका फैसला है कि आपने शाम के सिर पर पांव रख दिया है। अगर आप उसको ढीला करना चाहें या ढीला करने की कोशिश आपने की तो सुन लो, ये आपको डस जाएगा और फिर आपकी जिंदगी का भी खैर नहीं है, आपकी आने वाली नस्लों का भी खैर नहीं है। और जिस तरह इस धरती के सरमादारों ने फैसला किया है वो कायम और दायम रहेगा कि पट्टे की मजदूर का बेटा पट्टे का मजदूर ही रहेगा। पट्टे की मजदूर के घर में पैदा होने वाले बेटे को वो कोठी भी मुयसर नहीं होगा, उसके इलाज की बंदोबस्ती नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा तो वो यूरिया रगड़ रगड़ कर मर रहा होगा। उसके वालिद जो पट्टे का मजदूर होता है उसके इलाज के लिए उसकी आंखों में सिर्फ 2 आंसू की बजाय उसके पास और कोई
चारा नहीं होगा। उसकी मासूम बेटियां जब ब्याह की शादी और ब्याह के करीब पहुंच जाएगी तो जाहिर इसका लानत जो है उसकी राह में रुकावट बनेगी। उसका बेटा जब जवान हो जाएगा, माँ और बाप का एक ही अरमान होता है, एक ही आरज़ू होती है कि वो बेटी की सिर पर सेहरा बांध देखे, लेकिन मजदूर पट्टा मजदूर के सिर की बेटी पर सेहरा नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो मकरूज पैदा होता है और अपनी जिंदगी दूसरों को मेहनत कर करके दूसरों का कर्ज उधार चुका देता है, और जब बीमार होता है तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, और जब मौत के बिस्तर पर लेटता है तो उसके खानदान रो रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसका बेटा उससे जुदा अलग हो रहा है, बल्कि इसलिए कि उसके पास उसके तजहील तकसीम के लिए पैसे नहीं। यही फैसला है इस धरती की सरमादारों क्या है आपके ऊपर। आपको अगर यही कबूल है तो फिर अपनी तंजीम बना लें और उसमें जदोजहद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर नहीं आप चाहते हैं कि एक महल में पैदा होने वाला बच्चा और एक बच्चा मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चे में आखिर फर्क क्या है? एक पैदा होती ही उसके मुंह में सोने के चमचे के जरिए पानी दिया जाता है तो दूसरे को गोटी तक मुयसर नहीं होती। एक पैदा होता है तो उसके अबाव अजदार उसकी माँ और बाप बैठ के फैसला करते हैं कैसी एसपी बनाए, डीसी बना लें, कोई और होता क्या उसको दे दे, बहुत पैदा होती उसको दे देते हैं। और दूसरे के घर में जो पैदा होता है वो बेचारा क्या सोचता है कि अगर बीमार हो जाए तो क्या करूं, तालीम और ये कुछ ये तो सुन लो दोस्तों, इस पट्टी के मजदूर के घर में पैदा होने वाले बच्चा एक अजीम गुनाहगार है। उसने एक अजीम गुनाह किया है, और वो क्या कि वो एक मजदूर के घर में जन्म लिया, उसके गुनाह से रखे। और ये बच्चा, इसका मुस्तकबल हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों पर छोड़ रहे हैं कि वो उसका मुस्तकबल बनाएगा, उसको तालीम दिलवाएगा, उसकी सेहत का बंदोबस्त करेगा, उसको नौकरी दिलाएगा। जो बंगले में बैठा हुआ आखिर हम भी जुल्म करते हैं उस सरमादारों के साथ, इस बच्चे के मजदूर के लिए हम भी उतने गुनाहगार है जितना वो सरमादार गुनाहगार है। क्योंकि हम उस बच्चे को लेकर दुश्मन के घर में छोड़ देते हैं कि सो जाओ, और हम भी खुद खराटे भर के सोते हैं, और उसका काम यही होता है कि उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आइए ये गुनाहगार बच्चा जो हमेशा ही गुनाहगार नहीं रहेगा, इसके घर में ये गुर्बत, ये कोई इस्लामी मजहब कानून नहीं है, ये कोई आसमानी कानून नहीं है कि बच्चे मजदूर का बेटा ही बच्चा मजदूर रहेगा, किसान का बेटा ही किसान रहेगा, और खेत में काम करने वाला किसान और खेत मजदूर का बेटा भी यही रहेगा। बल्कि ये हम पर मुनसर है। अगर हमने ये कहा कि भाई जो लोग महल तामीर करते हैं, जो लोग सरसब्ज शादाब फसलें उगाते हैं, जो लोग वीरानों और पहाड़ों के बीच में महलात बनाते हैं, आखिर उसका कसूर क्या है कि पर उन्हीं पर